नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। आइए जानें आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। हर पाकिस्तानी की पहचान कर देश से निकालो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों से पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। पहलगाम हमले के गुनहगार आतंकियों के घर उड़ाए गए। आतंकियों आदिल ठोकर और आसिफ शेख के घरों में मौजूद विस्फोटकों के चलते जोरदार धमाके हुए, जिनसे दोनों के घर तबाह हो गए। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बर्दाश्त नहीं। वीडी सावरकर पर आपत्तिजनक बयान मामले में राहुल गांधी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगाई, लेकिन अगली बार ऐसे बयान पर खुद कार्रवाई की चेतावनी दी। पहलगाम हमले पर राहत नहीं, सत्ता की सियासत। पहलगाम हमले के बाद राहत कार्यों में सहयोग की जगह महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शिंदे और फडणवीस की आपसी खींचतान खुलकर सामने आ गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वायुसेना ने एक्सरसाइज आक्रमण शुरू किया। वहीं नौसेना ने INS सूरत से मिसाइल दागकर अपनी ताकत दिखाई। राहुल गांधी ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। सेना प्रमुख ने पहलगाम हमले की जांच के लिए दौरा किया। भारत ने पाक के खिलाफ खड़े कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की। सेना और पुलिस की साझा कार्रवाई में बैंडीपोरा में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप आतंकी अल्ताफ लल्ली को मार गिराया गया। यह पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। BSF जवान पूर्णब कुमार शौ गलती से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए और पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। भारत सरकार की कोशिशें उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए जारी हैं। जम्मू कश्मीर में सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर पहलगाम हमले की निंदा की और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया। साथ ही कश्मीरियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचाने का आह्वान किया। ओडिशा में लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे 12 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। केंद्र सरकार के निर्देश पर उनके खिलाफ निकासी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। ओडिशा सरकार अंत्योदय गृह योजना के तहत अगले महीने 1 लाख घरों का वितरण करेगी, जिससे राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सुरक्षित आवास मिलेगा। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नब दास की हत्या मामले में अपराध शाखा ने आरोपी गोपाल दास के कॉल रिकॉर्ड की जांच शुरू की है। यह जांच यह पता लगाने के लिए है कि हत्या से पहले गोपाल के संपर्क में कौन कौन लोग थे। भूजल स्तर के गंभीर गिरावट और पाइप जल योजना की विफलता के बीच सरकार ने स्कूलों, आंगनवाड़ियों और जरूरतमंद इलाकों में 1511 नए नलकूप लगाने की दी मंजूरी। सौर में प्राइवेट मेस की लापरवाही। सरकारी छुट्टियों को नजरअंदाज कर शिक्षा के नाम पर छात्रों को मेस में रोके रखा गया। भीषण गर्मी के कारण 12 से अधिक छात्र छात्राएं सनस्ट्रोक से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के कदमों पर चिंता जताते हुए कहा कि यह दोनों परमाणु शक्तियों के बीच पूर्ण युद्ध की ओर ले जा सकता है और दुनिया को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। वेटिकन द्वारा कार्डिनल रोजर महोनी को पॉप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में प्रमुख भूमिका सौंपे जाने पर यौन शोषण मामलों को छिपाने के आरोपों के बीच उभरी तीव्र प्रतिक्रिया। पहलगाम के बैसरान घाटी में हुए आतंकवादी हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद का हाथ होने की पुष्टि। भारत ने पाकिस्तान से कड़े सुरक्षा और कूटनीतिक कदम उठाए। नीरज चोपड़ा ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने अरशद नदीम को NC क्लासिक में आमंत्रित किया था, लेकिन कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद उनका भाग लेना नामुमकिन हो गया और अब उन्हें और उनके परिवार को नफरत और गालियों का सामना करना पड़ रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने 10 लाख रुपए से ऊपर की लग्जरी वस्तुओं जैसे घड़ियालों, हैंडबैग्स, पेंटिंग्स और एंटीक्स पर 1% TCS लागू किया, जिससे टैक्स चोरी पर नजर रखना आसान होगा। ब्रिटेन का सरकार 567 करोड़ रुपए के प्रायोजित प्रोजेक्ट के तहत सूर्य की रोशनी को मंद करने के प्रयोग को मंजूरी देने जा रही है, लेकिन वैज्ञानिकों के बीच इसके खतरों को लेकर गहरी चिंता है। तो ये थीं आज की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें
और हाँ, देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, सिर्फ प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां खबरें बोलती हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। धन्यवाद और नमस्कार।